यूनिवर्सिटीज का रोल ये है कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए इन जो है उनको बड़ा प्रोफेशनली तैयार करती है। अब जिस तरह आपने कोर्सेज बताए यहाँ पे, ये कोर्सेज करने के बाद ये बच्चा कितना प्रोफेशनली डेवलप हो जाता है कि आप उसको किसी भी इंडस्ट्री में खड़ा कर दें, बिल्कुल ऐसे, तो वो आपको एक पूरा सिस्टम डिजाइन करके दे देगा, वो आपको पता नहीं क्या कुछ कर देगा। मैं तो लोगों को मिसाल देता हूं कि अगर हम इम्तियाज स्टोर की मिसाल लें तो इम्तियाज स्टोर को तो मैं जानता हूं कि बहादुराबाद में छोटी सी दुकान थी, उनके बेटे आए, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर वो आए, तो आज आप देख लें वो कहां पर है। BS FinTech, वी आर ऑफरिंग BBA इन द ऑन टेक बेसिस, ठीक है। फिर हम ऑफर करते हैं BS बिजनेस कंप्यूटिंग, फिर हमारे पास इसी तरीके से BS AI है, फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS कंप्यूटर साइंस है। मतलब वी आर फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज आपको पता है कि आने वाले एरा के अंदर तमाम टेक बेस्ड चीजें। मैं तो बड़ा हैरान हो गया था जब आप मुझे जो है वो सारी चीजें बता रहे थे और कि टेक बेस पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर कर रही है, तो मैंने तो कम से कम इतना सारा जो है वो कहीं पे भी नहीं सुना जितना जो है माशाल्लाह से आप लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बिल्कुल इससे फायदा उठाएं। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back with another exciting episode of Inspiring Educators in collaboration with Muhammad Ali Jinnah University. I am your host Sayyid Ibrahim Rahmani, reporting live from Media Cell of Maju. And today we have with us the renowned O&A levels Urdu and Islamiyat facilitator, the director at Bryanfield Academy, none other than that सर सलमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर वेलकम एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी एंड वी आर वेरी एस्टीम दैट कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। माय प्लेजर। सर क्योंकि इस वक्त आपकी जो है सेशंस को अगर देखा जाए तो क्लोजिंग्स पे चल रहे होंगे, तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आजकल लाइफ कैसी चल रही है, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? उस तरह बिजी नहीं है जिस तरह जो है आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले होते थे, लेकिन अब जो है वो एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बच्चों को टाइम देने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर हम आपकी एजुकेशनल करियर और इस सब चीजों को देखें तो उसके हिसाब से ये मुझे बताएं कि पहले तो कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में, सही है, और इस इंडस्ट्री में रहते हुए आज तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है क्या? देखें, मैंने ये स्टार्ट किया था अपना इस टीचिंग फील्ड में जब मैं आया था तो जमशेद रोड पे एक स्कूल मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल से, और 2000 से मैंने ये स्टार्ट किया था। और आप बड़े सरप्राइज होंगे कि एज अ मैथ्स टीचर जो है मैं अपॉइंट हुआ था। ग्रेड 8 की जो है वो मैथ्स पढ़ाने मुझे दी गई थी और मैं इतना अच्छा मैथ्स में था नहीं, लेकिन जो है मैं एक टीचर से पढ़ने जाता था, उनसे समझ के फिर अगले दिन स्कूल में पढ़ाता था। तो इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर जो है अब आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, तो बीच में 1-2 साल का गैप आया, तो हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 20 इयर्स तो यहां पर हो गए। जहां तक अचीवमेंट की बात है तो बहुत कुछ इस फील्ड में हासिल हुआ। मैं जो है कैम्ब्रिज का जो है एग्जामिनर बना, कैम्ब्रिज की तरफ से जो है मैं पेपर सेटर बना जोन 3 के लिए, और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो मैं उसको 2 तरह से इसको काउंट करता हूं। एक तो ये कि एक मैं अभी भी जिस स्कूल में हूं उस स्कूल की हेड की बेटी को मैंने पढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि सर बाकी लोगों ने तो सिर्फ जो है वो पढ़ाया है, आपने सिखाया है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आगे बढ़े तो राइट नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ मारिया किड्स पैराडाइज स्कूल, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, और ब्रेनफील्ड ये एक अनदर जो है वो एक ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम है और कोचिंग सेंटर है। तो इन दोनों के डायरेक्टर जो है वो मैं हूं। तो इस तरह जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इफ यू आस्क, जो है ना, अगर हम आपसे पूछे, इफ आई आस्क यू अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज जो आपकी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करे, तो वो एक वर्ड या फ्रेज क्या होगा?
इब्राहिम साहब, मैं अपने नाम के साथ एक जो है फ्रेज लिखता हूं, अ नेशन बिल्डर। अ नेशन बिल्डर, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो नेशन बिल्डर जो है ना, ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि एज अ टीचर जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो मिशन पे आप भी माशाल्लाह बड़े अरसे से पढ़ा रहे हैं, ये जो हमारा मिशन है ये एक बड़ा ये प्रॉफिटिक मिशन है। तो ये जो नेशन बिल्डर जो मैंने लगाया ना, ये सिर्फ इसलिए कि मैं बार बार पढ़ के जो है मुझे अंदाजा हो कि एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सही। अच्छा, अब जैसे ही आपने कहा कि भाई मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम अ मैथ्स टीचर एंड सो ऑनवर्ड्स, राइट नाउ आप बड़े रिनाउंड ONA लेवल्स जो है टीचर हैं, उर्दू एंड इस्लामियात मल्टीपल जगहों पे इसको देख रहे हैं। तो मुझे भी ये याद है कि एक वक्त था 2010-11 में जब आप हमारे साथ एसोसिएटेड थे। जी। तो उस वक्त आप एक स्कूल में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, हमने आपको कन्विंस किया कि नहीं यार ये भी पढ़ाना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की या टीचिंग की आपकी जर्नी है, उसको आप कैसे समराइज करेंगे? फिर टीचिंग से आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए, सही है, आप डायरेक्टर हैं जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले बताया, तो उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे आप अपनी लाइफ में? इब्राहिम, आपने जो जमाना याद दिलाया कि एक स्कूल में हम थे और आपने मुझे जो है वो आके ऑफर की कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे। और हमने भी आपको कहा कि ठीक है जी, गो अहेड। और वो एक क्लास के लिए जो है मैं ऑल द वे जो है P1 में आता था और बाद में आप मुझे स्टॉप पे छोड़ते थे। बिल्कुल ऐसे। और 9-10 बजे के बाद हमारी क्लास खत्म होती थी। तो एक तो असल में जो उर्दू के तरफ जो लेकर आए ना, उसका क्रेडिट तो आपके ऊपर जाता है। नहीं कि आप जो है मुझे उर्दू के ऊपर लेकर आए। तो वो जो उर्दू स्टार्ट की वो आपके इंस्टीट्यूट से की, और फिर इसी तरह लोगों को ऐसा लगा और बच्चों को जब पढ़ाया तो उन्हें ये ऐसा लगा कि मैं उर्दू को कोई एक मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाता हूं। क्योंकि उर्दू के टीचर के लिए ना, आज भी अगर आप किसी जगह पे जाएं, किसी स्कूल में जाएं कि उर्दू के टीचर को एक्सप्लेन करें, तो वो बताता है जनाब एक ऐसा शख्स या एक ऐसी टीचर, ऐसी खातून जो मुंह भुला के जो है वो क्लास में आए और वो फौरन से कहे कि किताब निकालो, फला सफा नंबर निकालो और उसको रीड करो। मेरा ये अंदाज नहीं था। मैं तो बच्चों के मूड को देखकर जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करता था और फिर उनको जो है उनके हिसाब से, उनकी नफ्सियात को देखकर। आज भी मेरा यही तरीका है और अल्लाह ताला ने इस पे इज्जत दी हुई है। तो ये जो सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करने का सेहरा है वो आपके ऊपर है। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि कोचिंग सेंटर्स जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो आपका पहला कोचिंग सेंटर था जो जिंदगी में मैंने स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। देखिए, हमेशा से मेरी तो एक ऐसी परसेप्शन रही है कि आप बच्चों को ना उनके माइंडसेट के हिसाब से पढ़ाएं। आपने जो है हमें भी ऑब्जर्व करा, और ये है कि आपकी, देखिए हर बंदा अपनी हार्डवर्क और हार्डशिप से आगे बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ना एक बड़ा की रोल रहा कि जिसके अंदर आपने सब्जेक्ट को ना सिर्फ ग्रैब करके बल्कि स्टूडेंट के मुताबिक उसको, स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग जो होती है वो अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो जर्नी फ्रॉम टीचिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको क्या कैसे कहेंगे? देखिए, ये भी एक जो है वो सिलसिला था कि मैं जब इस फील्ड से जो है वाबस्ता हुआ और फिर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर की कि जो है एक इंस्टीट्यूट जो है वो रन किया जाए। जरूरी नहीं है, और मैं तो ये समझता हूं कि तालीमी इदारे जो हैं वो पैसों से नहीं चलते। तालीमी इदारा चलाने के लिए आपका एजुकेशनिस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस तरीके से सोचते हैं दूसरा जरूरी नहीं उस तरीके से सोचता हो सकता है कि वो मिलेनियर हो, लेकिन वो उस तरह नहीं सोचेगा जिस तरह आप तालीम देना चाहते हैं। तो एक लंबे अरसे तक ऑफर्स आती रही और मैं जो है उन ऑफर्स को डिक्लाइन करता रहा। उसके बाद जो है सबसे पहले कोविड के ही दौर में हुआ ये था कि हम कोविड से पहले ऑनलाइन स्कूलिंग पे चले गए थे, और उसके बाद जो है वो कोविड आया और उस वक्त जब सब लोग ऑनलाइन क्लासेस पे आए तो हम लोग जो है उनसे पहले प्रिपेयर थे।
तो एक अब्बास साहब है, हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ भी होते हैं, ब्रेन फील्ड एकेडमी जो है उनके साथ ये प्रोजेक्ट में मैं हूं। तो उन्होंने जो है फिर ये एक ऑफर की, हमने इस पर डिस्कस किया, इसका मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि ऑनलाइन स्कूलिंग और कोचिंग सेंटर में ब्रेन फील्ड स्कूल जो है एंड ब्रेन फील्ड एकेडमी टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मिलेगा। सिमिलरली अब इसको मैं फिजिकली स्कूल में लेकर आ लिया हूं, एक कन्वेंशनल स्कूल में। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट इब्राहिम साहब कि छोटे बच्चों पे आप मेहनत कर लेंगे ना छोटी उम्र में, तो ये बच्चे आपको प्रोड्यूस करके देंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने कनेक्ट किया कि पॉडकास्ट है में जो हमारी कनेक्टिविटी है जिसमें हम आप जैसे इंस्पायरिंग एजुकेटर्स को बुला रहे हैं, तो एक वर्ड आपने बिल्कुल देखा, क्योंकि देखिए जो ये इंस्पायरिंग एजुकेटर है या इंस्पिरेशन की जो कहानियां चलती आ रही हैं, और खास तौर पे एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सर ये कोई भी पहले दिन या दूसरे दिन जो है वो क्लिक नहीं कर जाता, इट्स अ जर्नी। दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट और फिर एंड करते हैं दूसरे पॉइंट पर। अभी थोड़ी देर पहले आप ये हाईलाइट कर रहे थे कि एक पोस्ट कोविड इफेक्ट है। अच्छा, पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद जो है वो टीचिंग जो है वो पुरानी क्लासिकल टीचिंग जो है वो बिल्कुल तब्दील होकर मॉडर्न टीचिंग के अंदर टेक बेस्ड चीजों के अंदर आ गई है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इब्राहिम साहब, ये बड़ा जरूरी है कि आप चाहे कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, आप वक्त के साथ साथ उसकी जरूरियात को जो है साथ लेके चले। हर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में कोविड आया, बाकी कारोबार जिस तरह तबाह हुए, इस तरह ये फील्ड जो है वो भी तबाह हुई। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े तजर्बेकार असातिज़ा, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाए इस कोविड के बाद, क्योंकि वो जो है टेक से जो है वो इन टच नहीं थे, वो अवेयर नहीं थे, तो उनका करियर वहीं पे खत्म हो गया। अब अगर मैं देखता हूं कोविड के बाद से लेके अब तक, तो जितना जो है अब ऑनलाइन टीचिंग में हम जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो अब आ रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि आपका इदारा मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो जो अब ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है और वो जो क्वालिफिकेशंस ऑफर कर रहा है, ये एक बेहतरीन जरिया भी है कि वो बच्चे जो अब तालीम हासिल करते हुए अपने स्कूल कॉलेजेस को जो है पास आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे टेक बेस्ड एजुकेशन लें, क्वालिफाइड हो और फिर फर्दर जो है अपनी स्टडीज के लिए वो आगे बढ़े। ये बड़ा जरूरी है उनके करियर के लिए, क्योंकि मैंने अभी जिस तरह बताया ना कि मैं बहुत बड़े बड़े नाम गिनवा सकता हूं इस वक्त कि वो असातिज़ा जो हमारे भी असातिज़ा थे, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उनका करियर वहीं पे खत्म हो गया। मतलब आपको चेंज को जो है ना वो अडेप्ट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो जो सिनेरियो है, और जिस तरह से आपने कहा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में वी आर ऑफरिंग BS फिनटेक, वी आर ऑफरिंग BBA इन द ऑन टेक बेसिस, ठीक है। फिर हम ऑफर करते हैं BS बिजनेस कंप्यूटिंग, फिर हमारे पास इसी तरीके से BS AI है, फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS कंप्यूटर साइंस है। मतलब वी आर फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज आपको पता है कि आने वाले इरा के अंदर तमाम टेक बेस्ड चीजें। मैं तो बड़ा हैरान हो गया था जब आप मुझे जो है वो सारी चीजें बता रहे थे और कि टेक बेस पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर कर रही है, तो मैंने तो कम से कम इतना सारा जो है वो कहीं पे भी नहीं सुना जितना जो है माशाल्लाह से आप लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बिल्कुल इससे फायदा उठाएं। हाँ, बिल्कुल। हमारे प्रेसिडेंट का जो है वो विजन भी यही है, सही है, कि जितना टेक बेस हम स्टूडेंट्स को कल्चर इनकलकेट करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो उसी को प्रोसीड ऑन करेगा और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेगा। अच्छा, कलेक्टिवली अगर हम देखें हमारे माशरे में, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन योर ओपिनियन इन शेपिंग द चाइल्ड्स एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर? देखिए, यूनिवर्सिटी का रोल जो है, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं ना, कि जब एक स्टूडेंट की स्टडीज स्टार्ट होती हैं, तो अगर हम प्री प्राइमरी क्लासेस को लेके चलते हैं, तो मैं तो हमेशा बड़ा प्रेज करता हूं प्री प्राइमरी टीचर्स को कि वो बच्चा जो है जो अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ता, वो 4 घंटे के लिए टीचर के पास आता है और टीचर जो है उसको इस तरह से जो है वो कवर करती है और वो चीजें सिखाती है जो शायद वो घर पे भी नहीं सीखता।
उसको उठना बैठना, उसको पेंसिल हैंडलिंग और बाकी सब कुछ। इसी तरह वो बच्चा आगे बढ़ता है, जब वो 15 to 17 ईयर्स पर आता है तो ओ लेवल्स या ए लेवल्स में आता हुआ बच्चा, हम जो है उस बच्चे को शाइन करते हैं और वो फिर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में जो है एक स्कोर करता है, एक माइलस्टोन अचीव करता है। उसी के बाद जब यूनिवर्सिटी आ जाती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जी वो अपने पहले स्टेज पे बहुत अच्छा स्कोर कर चुका तो अब उसके लिए सारी आसानियां हैं। ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली जो है, यूनिवर्सिटीज का रोल ये है कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए इन जो है उनको बड़ा प्रोफेशनली तैयार करती है। अब जिस तरह आपने कोर्सेज बताए यहाँ पे, ये कोर्सेज करने के बाद ये बच्चा कितना प्रोफेशनली डेवलप हो जाता है कि आप उसको किसी भी इंडस्ट्री में खड़ा कर दें, बिल्कुल ऐसे, तो वो आपको एक पूरा सिस्टम डिजाइन करके दे देगा, वो आपको पता नहीं क्या कुछ कर देगा। मैं तो लोगों को मिसाल देता हूं कि अगर हम इम्तियाज स्टोर की मिसाल लें तो इम्तियाज स्टोर को तो मैं जानता हूं कि बहादुराबाद में छोटी सी दुकान थी, उनके बेटे आए, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर वो आए, तो आज आप देख लें वो कहां पर है। बिल्कुल सही बात। तो ये यूनिवर्सिटीज जो है इनका बड़ा रोल होता है खासतौर पे प्रोफेशनल लाइफ में कि वो एक ऐसा वे देती हैं कि फिर जो है वो सक्सेस के डोर्स जो हैं वो ओपन होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम जो है ना इस पे भी अगर बात करें कि हमारा जो एक माशरा है, उस माशरे में यूनिवर्सिटी के स्कोप को सही है देखने के जो एंगल है, उस एंगल को अगर हम बात करें कि लोग जो है कुछ यूनिवर्सिटीज को जो है पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, कुछ को नेगेटिव एंगल से देखते हैं, तो आप इस थॉट प्रोसेस पे क्या कहेंगे लोगों के? देखिए, यूनिवर्सिटी से पहले जितनी भी क्वालिफिकेशन है ना, उसमें रिसर्च बेस्ड बहुत कम होता है। सही बात है। यूनिवर्सिटी में ही आके तो बच्चा रिसर्च करना एक्चुअली सही मानों में सीखता है। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो यूनिवर्सिटी में आके जो है वो अपने रिसर्चेस जो हैं वो जमा करवाता है, वो उस पे जो है देखता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। यूनिवर्सिटी एक अपना जाहिर है कि चार्टर्ड हो, तो वो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी है तो जनाब जिस यूनिवर्सिटी में चले जाओ कुछ भी नहीं होना। तो वो एक जो माइंडसेट है लोगों का यूनिवर्सिटीज के हवाले से, वो एक डिफरेंट है और उसको बदलने की भी जरूरत है। और आप यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ने बहुत अरसे से, आई थिंक 1998 से, जी 1998 से जो है एस्टैब्लिश है। और अब मैं देखता हूं कि आप खुद भी देखें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ने जो है वो किस तरह जो है मॉडर्न दौर में आते आते चीजों को अडॉप्ट करते हुए आज वो जिस जगह पर है, तो वो जाहिर है कि अपने पास आउट किए हुए, अपने पढ़ाए हुए लोगों की वजह से ही है, उनसे पढ़े हुए लोग ही आगे बढ़े हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इनका जो एक माइंडसेट है लोगों का, जो नेगेटिवली देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाने का फायदा क्या है। यूनिवर्सिटी में जाने का बहुत फायदा है। फायदा तो फिर आपको जो है स्कूल जाने का भी नहीं है, आप घर में बैठ के भी पढ़ लेते हैं, आपको तो फिर कहीं कुछ और किसी चीज का भी फायदा है, लेकिन हर चीज जो है वो जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ ये बच्चे को सिखाती है कि उसने अब जो है वो आगे कदम कैसे रखना है, उसने कदम जमाने कैसे हैं सर। अच्छा, अब लास्ट में सर जो है आपको अगर कहा जाए कि माशरे के लिए फॉर स्टूडेंट्स गिव मी एनी मैसेज, सही है, तो आपका क्या मैसेज होगा? देखें, वैसे तो हमसे कोई ये पूछता था कि अपना पैगाम दे दे, तो हम तो ये कहते थे मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन जो है ये मोहब्बत का पैगाम अगर मैं इसको लिंक्ड करूं एजुकेशन से, तो आज जिस मुआशरे में हम बैठे हुए हैं, मुझे याद है कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटीज में होते थे तो अपनी यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होते थे, मास्टर्स करके या बैचलर करके लोग निकलते थे, तो वो बैचलर और मास्टर्स जो है वो जाना जाता था। आज ठीक है, उसकी बड़ी वैल्यू है मास्टर्स की, लेकिन अपनी जिंदगी में जो है सीखना कभी भी ना छोड़ें, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन में फुल स्टॉप ना लगाएं। तो मेरा तो आजकल जो भी सिनेरियो भी चल रहा है, जैसे हमारे मुल्क में जो महंगाई का भी जो दौर चल रहा है और बाकी भी बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें एक हल यही है कि हम अपने मुल्क को कैसे मुश्किल से निकालें। उसमें यह है कि इसमें नौजवानों को आगे बढ़ना होगा। सर, थैंक यू सो मच सर सलमान अहमद फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड कमिंग एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी एंड शेयरिंग योर प्रीशियस थॉट्स विद अस, सही है।
and inshallah ta'ala hope you will continue coming at Muhammad Ali Jinnah University and recommending Maju for students. जरूर, बिल्कुल करूंगा. थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब, आपका भी, एंड मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और ये जो आपका पूरा डिपार्टमेंट जो आपने बनाया हुआ है, आई रियली लव इट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.